वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यह है, शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा, क्यों? जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। फिर जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था 1920 में। लेकिन ये असहयोग आंदोलन क्या हुआ, लगभग 2 सालों तक चला और 1922 को क्या हुआ, इसे चोरा चोरी का जो घटना हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो ये जो असहयोग आंदोलन था ये धीरे धीरे शहरों में धीमा पड़ने लगा था। इसके क्या कारण थे और ये क्यों हुआ था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। असहयोग आंदोलन का जो संचालन है वो स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग नहीं करना था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, असहयोग, तो इसका अर्थ हुआ सरकार के साथ हम किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। इसकी शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके निम्नलिखित कारण थे। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शहरी मध्यम वर्ग, जो शहर के मध्यम वर्ग में आते थे, उनके हिस्सेदारी से शुरू हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, देखने को मिला जो ये आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है और इसके बहुत सारे कारण थे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो कारण है वो है, इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़े के मुकाबले महंगा होता था। इस आंदोलन में क्या किया गया था, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की मांग की गई थी। यानी विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो खादी का कपड़ा था वो मिलों में बनने वाले जो कपड़े थे, विदेशी कपड़े, उससे महंगा होता था, क्योंकि खादी का कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था, काफ़ी मेहनत का भी काम था, जिसे गरीब खरीदने में सक्षम नहीं था। और खादी का कपड़ा इसलिए महंगा होता था और उसे वो गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग बहुत कम ही खरीद पाते थे। दूसरा जो कारण है वो है, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। जो ब्रिटिश संस्था थी उसका बहिष्कार से भी समस्या उत्पन्न हुई। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार तो कर दिया गया, लेकिन जो भारतीय संस्थान थे उसकी स्थापना प्रक्रिया काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी, जिससे विद्यार्थी और शिक्षक ब्रिटिश संस्थानों में लौटने लगे। जिससे क्या हुआ, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही ब्रिटिश संस्थानों की ओर बढ़ने लगे फिर से, क्योंकि विद्यार्थी को पढ़ाई की ज़रूरत है और शिक्षक को भी अपने रोजगार का तलाश था। तो वे लोग क्या किए, फिर से ब्रिटिश संस्थानों की ओर लौट आए। उसके बाद जो एक कारण है वो है, वकीलों ने भी दोबारा सरकारी अदालतों में योगदान देना शुरू कर दिया। वकीलों ने भी क्या किया, सरकारी अदालतों में योगदान देना शुरू किया, क्योंकि दूसरी ऐसी अदालत नहीं थी जिसे वकील काम कर सके। ऐसी दूसरी अदालत नहीं थी जिसमें वकील काम कर सके, इसलिए वकीलों ने भी क्या किया, जो सरकारी अदालत थे उसी पर फिर से काम पर लौटने लगे। तो इस तरह से लोगों को असहयोग आंदोलन में बहुत सारी असुविधाएं भी देखने को मिली, जिस कारण से क्या हुआ, पहले तो एक काफ़ी बड़ी श्रेणी में लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वे जो जिस काम को करते थे उसी काम की ओर लौटने लगे और संपूर्ण रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी नहीं किया जा सका। और ऐसे ही ये फिर भी 2 सालों तक चला, लेकिन उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में जो घटना हुई उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यही था असहयोग आंदोलन का शहरों में धीमा पड़ने का कारण। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये ज़रूर बताइएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।